हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे न्यू एंड फ्रेश चैप्टर स्टैंडर्ड 10 मैथ ऑन अलजेब्रा हमारा चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी, जिसके प्रैक्टिस सेट 5.1 को भी देखेंगे। लेकिन पहले आपका बेसिक क्लियर होना, उसके बारे में इंट्रो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रो बहुत ज़रूरी होता है, बेसिक का जरूरी होता है, कुछ एग्जाम्पल्स जरूरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम मकान जब बना रहे हैं तो मकान में जब जो नींव है ना, अगर वो आपकी मजबूत नहीं होगी, आपकी ज़मीन के नीचे, क्योंकि जब मकान जब ऊपर बनता है ना तो उतना ही नीचे, उतना ही कुछ आपको ज़मीन पे भी देना पड़ता है, ज़मीन के अंदर भी देना पड़ता है। वो आपका मजबूत होगा तब आपका मकान बहुत मजबूत रहेगा, लंबा चलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण हमको ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। बेस मजबूत है तो आप बहुत ऊँचे तक जाओगे। क्लियर है? पेड़ के बारे में भी पढ़े हो, जितना ऊँचा खड़ा है उतना ही ज़मीन में गड़ा है, तभी तो वो ऊँचा खड़ा है। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है ना प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में ये ना आपका एकदम मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। जितने भी आपके चैप्टर्स है ना उसमें सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर है। लेकिन क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? रीज़न पता है? क्योंकि ना वो ये बेसिक नहीं समझते और डायरेक्ट किस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो भाई जब स्टार्टिंग प्रोसीजर ही आपका सही नहीं रहेगा, स्टार्टिंग प्रोसीजर जो उसका जो कंसेप्ट है वही समझने की आप नीड नहीं समझते, तो फिर मतलब क्या है? आ रही बात समझ में? हम कोई भी गेम खेलते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं तो सबसे पहले उसके रूल्स तो पता होना जरूरी है। जब तक वो रूल्स आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो इसलिए किसी भी चीज़ में एंटर होने के लिए उसके बेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि पहले कभी भी बेसिक को क्लियर करो और उसके बाद फिर एंटर करो। ठीक है, देखो एक बार बेसिक क्लियर कर गए तो कम से कम आप कोई भी टाइम पे कोई से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें फुल पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी। तो ये देखते हैं पहले ये प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया है। देखो जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, आपके टेक्स्ट बुक में देखो जो दो बंदे क्रिकेट के लिए खड़े हैं और वो टॉस कर रहे हैं। देखा आपने? टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, देखो दिखाते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो टॉस किया जा रहा है ना, ये क्या होता है? बिफोर क्रिकेट मैच टॉस किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो टॉस किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? हेड या टेल आने का। तो यहाँ आज हमको यही पढ़ना है, यही प्रोबेबिलिटी। इन द सेंस क्या कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में हम क्या करते हैं, सिक्का उछालते हैं। सिक्का उछालते तो क्या होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हमें पता है कि सिर्फ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वन कॉइन हैज टू फेस। ठीक है, एक हेड और एक टेल। ओके, तो ये जो दो फेस होते हैं, मतलब आप सिक्का उछालेंगे तो सिर्फ दो में से एक ही आएगा। ये आपको पता है, आपको पता है कि दो है और दो में से एक ही आएगा, ये आपको पता है, ये कंफर्म पता है। लेकिन हेड ही आएगा ये आपको पता है क्या? नहीं। टेल ही आएगा ये आपको पता है क्या? नहीं, है ना। मतलब आपको पता है कि पॉसिबिलिटीज कितनी है उसमें? 2 पॉसिबिलिटीज है। क्या? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? लेकिन ये नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आई बात क्लियर समझ में? तो यही एक चांस कहलाता है। मतलब आप सिक्का ऊपर उछाला गया, बस सोच रहे हैं कि अभी जैसे दर नीचे आता है तो वो एक चांस होता है उस टाइम पे, है ना। मतलब वो जब हेड आएगा कि टेल आएगा, वो उस एक चांस होता है, उस चांस को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। क्लियर? बहुत ईजी है ये चैप्टर, आपका इजिएस्ट चैप्टर में से एक है, बस आपको समझने की फेर है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं बेसिक पे ध्यान दो, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो समझा क्या प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ तो कॉइन की बात हो गई, है ना। क्रिकेट में आपने सिक्का उछाला और हेड एंड टेल आ गया तो समझ में आ रहा है, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये चीज आपको समझ आ गई। लेकिन क्या हर बार ऐसी होता है क्या? नहीं। अब डाइस लो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो डाइस का एग्जाम्पल है। डाइस आप लेते हैं तो डाइस में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो कभी आपका 1 आएगा, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? एक डाइस को आप उछालोगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हर बार आपका 6 6 ही आएगा, हर बार आपका 5 5 आएगा, नहीं। ठीक है, हर बार आपको 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आएगा। अपर फेस में जो आएगा उसी को अब हम देखते हैं ना, हम उसे ही देखते हैं। तो वो क्या है, हर टाइम पे आपको टोटल आपकी 6 पॉसिबिलिटीज है। 1 से लेके 6 तक है, मतलब 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास है कि उसमें से या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। जो लूडो के गेम आप खेलते हैं ना, तो लूडो के गेम में हेड और टेल वाला काम नहीं होता। ठीक है, लूडो के गेम में डाइस चलता है। हमारी बात क्लियर समझ में? तो जो लूडो खेलते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज मिलती है। बहुत सारे बच्चे थे स्टूडेंट्स ये कहेंगे, बच्चे ये कहेंगे जब लूडो खेलते थे, ये डाइस अच्छा है, मुझे तो इसमें हमेशा 6 आते हैं। ये बेफिजूल की बातें नहीं करना, शोभा नहीं देता। क्लियर है? हाँ, चीटिंग करते हो आप और कुछ
ट्रिक अपना रहे हो वो आप पे डिपेंड है। लेकिन जब रियली अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी होती है, 6 पॉसिबिलिटीज होती है। 6 पॉसिबिलिटीज, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। क्लियर है? अब कॉइन में भी है, कॉइन में भी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कॉइन खड़ा भी तो हो सकता है, हेड एंड टेल आने की जरूरत क्या है, कुछ मूवी में कॉइन खड़ा हो गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स के ही लैंग्वेज पे पढ़ना पड़ेगा और उसमें हेड एंड टेल, और हेड को एच से डिनोट किया जाता है, टेल को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। क्लियर? 2 बातें क्लियर हो गई। चलो तो अब देखो कब क्या आएगा ये तो हमको पता नहीं। ठीक है, आपको ये समझ में गारंटी नहीं मालूम, आप गारंटी नहीं दे सकते। आप हेड या टेल में से 2 में से एक आएगा ये गारंटी दे सकते हो, लेकिन आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। ये लक पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपने बोल दिया गारंटी दे दी हेड आ गया और आ भी गया हेड, तो वो आपकी गारंटी नहीं थी, वो लक था। वो लक था कि आपका हेड आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसमें ना हमको कुछ टॉपिक्स पढ़ना है, ये चीजें समझ में आई क्या? मेन फंडा समझ आया? तो अब ये प्रोबेबिलिटी में ना कुछ ऐसे टॉपिक्स है। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो पहले देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली मतलब समझते हो ना, मतलब ऐसी खुले दिमाग से क्या बोलना चाहिए, रैंडमली हमने ऐसे ही कह दिया, चलते फिरते हमने ऐसे ही कह दिया, हमें एकदम फिक्स परफेक्ट नहीं है मालूम उस चीज के बारे में, है ना। तो चलो, रैंडम एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, है ना, इन एडवांस, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटीज फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट में? थोड़ी सी वीडियो हिल गई, सॉरी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, जिसमें ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स हमको पता होते हैं। जैसे कि हमने कॉइन का बताया। ठीक है, आप ये हमारे पास एक कॉइन है, इस कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, अगर हम उछालते हैं, ठीक है, हमें पता है कि हेड और टेल 2 पॉसिबिलिटीज है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन, हमको सब मालूम है कि कौन कौन से उसमें रिजल्ट्स होने वाले, एडवांस में मालूम है, पहले से मालूम है ना, इन एडवांस, बट नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी and there is equal possibility for each result is known as random experiment। मतलब none of them can be predicted with certainty, लेकिन एकदम पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि वही आएगा। क्लियर है? ये हमने सिक्का जैसे ये उछाला और उसके बाद फिर हमारे पास जो कुछ भी आया, अब हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है, दो में से एक चीज आती है, बट हेड आएगा कि टेल आएगा, वी डोंट नो, वो हम पॉसिबिलिटी नहीं बता सकते, वो हम परफेक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, देखो, नन ऑफ देम कैन बी प्रेडिक्टेड विद सर्टेनिटी, एकदम पक्के तौर पे नहीं बता सकते, एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट, है ना, एक इक्वल पॉसिबिलिटीज होती है। इक्वल पॉसिबिलिटी मतलब हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आई बात क्लियर समझ में? तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम ऐसे ही दिमाग लगा करके बोल देते हैं कि ये आएगा, ये आ सकता है, या इतनी पॉसिबिलिटीज है इसमें आने की, हेड और टेल आएगा, ये हमको पक्के तौर पे बोल सकते हैं, लेकिन क्या आएगा ये नहीं बोल सकते। डाइस में आप क्या कर सकते हो, 6 पता है, 1 to 6 तक के नंबर्स दिए हैं आपको, फेसेस हैं, कौन सा फेसेस आएगा ये आप नहीं बोल सकते, पता है कि ये 6 फेसेस है, उसमें से ही कुछ आएगा। ठीक है, ये आपको क्या है, ये ऑल पॉसिबल रिजल्ट जो है आपको नोन है, पता है, एडवांस में मालूम है आपको, आप पहले से जानते हैं। तो ये जो पहले से जानते हैं ना, इसके बारे में आप कंफर्म नहीं बता सकते कि वही आएगा। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, टॉसिंग अ कॉइन, बताया हमने, कॉइन को टॉस करोगे, इसे टॉस करने के बाद, टॉस करने के पहले आपको पता है कि इसमें कुछ 2 ही रिजल्ट आएंगे, उसके अलावा कोई। अब ये ऐसे खड़ा रखना है, नहीं हो रहा हमसे खड़ा, गिर जाएगा। ठीक है, ये मूवीज में दिखाता है आपको इस तरह से खड़ा रहने का, तो ये पॉसिबिलिटीज को नहीं देखा जाता। पॉसिबिलिटीज कौन कौन से देखा जाता है, हेड एंड टेल। ओके, हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटीज को देखा जाता है। नंबर 2, थ्रोइंग डाइस। ठीक है, डाइस आप थ्रो करते हैं, डाइस थ्रो करते तो क्या होता है, डाइस थ्रो किए तो क्या होगा, 6 पॉसिबिलिटीज आएगी, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6, कुछ भी आ सकता है, एनी और 6, कोई भी एक आएगा ना, 6 में से कोई एक फेस आपके सामने आएगा, तो जो अपर फेस है हम उसे ही काउंट करते हैं। क्लियर है? तो थ्रोइंग अ डाइस आपको मालूम है कि 6 पॉसिबिलिटीज है, बट ये आपको एडवांस में मालूम है, लेकिन आप पूरा प्रेडिक्ट है क्या, पूरे कंफर्म है, कंसिडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यही आएगा क्या, नहीं। ओके, पिकिंग अ कार्ड्स। हाँ, अब ये देखो, पिकिंग अ कार्ड्स मतलब जो कार्ड्स शफल करेंगे। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है, ये जो कार्ड्स है ना, ये टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स है ना। 52 कार्ड्स जो होते हैं, तो वो कार्ड्स में आपको अगर कोई कार्ड निकालना पड़ेगा, आपको पता है कि वो 52 में से ही आने वाले हैं। ठीक है, वो 52 कार्ड्स में से ही आपके पास कार्ड्स आने वाले हैं। तो देखो, इसमें जो पॉसिबिलिटीज होगी, जो डाइस हम फेंक रहे हैं, ठीक है, डाइस फेंकेंगे, 6 पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गई। अब
अब देखो इसमें डाइस फेंकने के बाद जो 6 पॉसिबिलिटीज आपकी होगी, आपको 6 पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब उसके बाद हमने ये पिकिंग का कार्ड का लिया, कार्ड 52 कार्ड्स है आपके पास, ठीक है। वो 52 कार्ड्स में आपसे कोई सा भी एक कार्ड निकालने को बोला जाएगा। सारे कार्ड्स आप जानते हैं, सारे कार्ड्स आपको एडवांस में ही पता है कि कौन कौन से कार्ड्स है ना। 4 के पेयर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 5 के 4 पेयर्स होते हैं, सबके ऐसे 4 पेयर्स होते हैं। तो ये 52 कार्ड्स है आपके पास, और उस कार्ड्स में आपको पता है कि आपको कार्ड्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोई भी एक कार्ड आप निकालेंगे, आपको पता है कि इतने के बीच में आएगा, लेकिन ये कंफर्म पता है कि आपको कौन सा कार्ड आने वाला है नहीं, ठीक है। ये चीजें हमें नहीं पता होती। ओके, अब देखो मार्क्स ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम्स, जो आपके टेस्ट होते हैं, जो आपका एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके जो मार्क्स आने वाले हैं, आपको अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक के बीच के ही मार्क्स आपको आने वाले हैं। ये तो आपको एडवांस में पता है। 101 मार्क्स तो नहीं आ जाएंगे, है ना। और एक 0 भी आता है, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो 1 से लेके जो 100 तक के जो आपके मार्क्स आएंगे ना, तो उस मार्क्स के बीच के पूरे मार्क्स आपको पता है कि कितने मार्क्स आने वाले, बट आपको ये पता है कि एक्सेप्ट कितने मार्क्स आने वाले नहीं पता, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिर्फ मतलब एक सोच है ना, एक थिंकिंग के आधार पर, एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर चलते हैं। ये इतना मालूम है, मतलब हमको एडवांस में ये पता रहता है कि उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, बट ये कंफर्म नहीं पता रहता कि वही आने वाला है या होने वाला है। क्लियर। तो ये हो गया आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जब टेक्स्ट बुक में जाओगे या प्रैक्टिस सेट में जाओगे ना तो समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। सेकेंड आते हैं हम आउटकम। आउटकम क्या है? आउटकम मतलब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं ना, इसका जो रिजल्ट आता है वो ये आउटकम कहलाता है। आउटकम मतलब रिजल्ट, ठीक है। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखो रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। आउटकम मतलब जो रिजल्ट आया, जैसे आपने टॉस किया, कॉइन ऊपर उछाला, उछलने के बाद वो नीचे आता है, ठीक है। तो जो भी आउटकम आता है, जो भी रिजल्ट आता है, या तो हेड आएगा तो वो आपका आउटकम होगा, टेल आएगा तो वो आपका आउटकम होगा, ठीक है। आउटकम इन द सेंस रिजल्ट। क्लियर हुआ? तो देखो आउटकम, रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जिसमें हमको पॉसिबिलिटीज तो पता है, पॉसिबिलिटीज पता है कि ये सब हो सकता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते, और वो जो कंफर्मेशन जब आता है तो वो आउटकम कहलाता है। क्लियर हुआ? ओके। इन अदर वर्ड्स आउटकम आर रिजल्ट्स अचीव्ड। आउटकम्स क्या होता है? जो हमको रिजल्ट मिला है वो हमारा आउटकम कहलाता है ना। देखो टॉसिंग का कॉइन, ओनली 2 आउटकम्स देयर आर। कॉइन को टॉस करोगे तो सिर्फ 2 आउटकम आपको मिलेंगे, हेड एंड टेल, जिसको कि कैपिटल एच और कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ये देखो हेड कैपिटल एच, टेल कैपिटल टी। ओके। थ्रोइंग अ डाइस देयर आर 6 आउटकम, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, और 6 भी आ सकता है। ओके। तो ये जो कुछ भी आएगा वो आपका आउटकम होगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जो हमने पॉसिबिलिटीज बताई थी आपको, हेड और टेल आने की पॉसिबिलिटीज। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, आप अपने हिसाब से ले लो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 36 है ना, तो 36 टाइम हेड आएगा। अगर एक बार उनको टॉस करने दिया जाएगा, अगर कॉइन दिया जाएगा टॉस करने के लिए, तो 36 स्टूडेंट्स को अगर दिया जाएगा तो हो सकता है पूरे 36 के 36 स्टूडेंट के हेड भी आ जाए, और हो सकता है कि पूरे 36 स्टूडेंट के टेल भी आ जाए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को हेड आएगा, कुछ स्टूडेंट्स को टेल आएगा, तो टोटल तो 36 स्टूडेंट है ना। पूरे 36 स्टूडेंट्स ने क्या किया है, हेड और टेल, वैसा भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 36 है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि पूरे 36 को हेड भी आ सकता है, पूरे 36 को टेल भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज कहलाती है। ओके। अब आ जाइए इधर। इन 52 कार्ड्स में भी हमने बताया देयर आर 52 आउटकम्स। 52 आउटकम्स, 52 मतलब कोई से भी एक आ सकता है। 52 में अगर आपको जो इक्का बोलते हैं, आपने खींचा, इक्का भी निकल सकता है, आपको किंग भी निकल सकता है, आपको क्वीन भी निकल सकता है, आपको जैक भी निकल सकता है ना। वो डिपेंड करता है, वो 1 लाख पे डिपेंड करता है। आपको कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि आपको 1 से लेके 52 कार्ड्स के बीच में ही कुछ आने वाला है, अदर कार्ड्स तो नहीं है ना उसके अंदर। ओके। चलो ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं? देखो, इक्वली लाइकली आउटकम्स आर इवेंट्स विथ एन इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। मतलब इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग मतलब जो कुछ भी होता है सब, मतलब एक सबको चांस मिलता है, सबको पूरा चांस, इक्वल चांस आता है। मतलब इवेंट विद एन इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग मतलब हेड आएगा, 50% चांस क्या का रहता है, किस चीज का रहता है? अगर कॉइन टॉस करते हैं तो 50% चांस आपका हेड आने का रहता है, और 50% चांस टेल आने का रहता है ना, रहता है। वैसे आप डाइस, है ना, डाइस उछालते हैं, डाइस थ्रो करते हैं, तब आपके कितने चांस रहते हैं? उसमें भी इक्वली चांस रहता है। मैनी टाइम्स आपको 1 भी आ सकता है, मैनी टाइम्स 2 आएगा, मैनी टाइम्स 3 आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम आपका 6 आएगा, हर टाइम आपको 5 आएगा, ऐसा नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये इक्वली लाइकली क्या बोलते हैं इसको, आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मतलब देखो यहाँ एग्जांपल लाइक टॉसिंग कॉइन, 50% पॉसिबिलिटीज ऑफ हेड एंड 50% पॉसिबिलिटीज ऑफ टेल। इक्वल चांस रहता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 50-50% डिवाइड। एंड इन अ डाई 1-6 मतलब क्या होता है यहाँ पे 1 to 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एनी नंबर ऑन द डाई। कोई सा भी नंबर कितने बार भी आ सकता है, इक्वली उस चांस रहता है उसका। 6 आ रहा है तो उसके बाद फिर 5 भी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिर 6 भी आ सकता है, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद फिर से 5 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो ये इक्वली लाइकली चांस 50-50% चांसेस रहते हैं कि कौन सा नंबर आएंगे। ये तो ये कहलाता है इक्वली लाइकली आउटकम। जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है ना, वो 50-50% होता है। क्लियर हो गया? तो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट बताया, आउटकम बताया और इक्वली लाइकली आउटकम। तो समझ में आया क्या ये? रैंडम मतलब हम जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम सिर्फ सोच के आधार पे करते हैं। ये हमको इतना पता होता है, क्या पता होता है रैंडम में? हमको ये पता होता है, एडवांस में पता होता है, पहले से पता होता है कि ये सब आने वाला है, ठीक है, ये सब होने वाला है। मतलब एक कॉइन जब उछलेगा तो या तो टेल आएगा या हेड आएगा, ये हमको पता है इस चीज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा ये हम नहीं पता, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट, और ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होता है, इसका जब रिजल्ट आ जाता है तो वो रिजल्ट आपका आउटकम कहलाता है। क्लियर है? आउटकम, या तो फिर वो हेड आया या तो टेल आया, जो भी आया वो उसका आउटकम है। और ये इक्वली लाइकली आउटकम मतलब ये जो आउटकम जो आ रहा है ना आपका, है ना, ये इसके चांसेस 50-50% रहते हैं। देखो कैसे करेक्ट रहते हैं। ये जो आउटकम आया, जो रिजल्ट आया, ये आने के 50-50% मतलब चांसेस रहते हैं। पहले ये से क्या चांसेस रहते हैं कि हो सकता है हेड आ जाए, या तो हो सकता है टेल आ जाए, या हो सकता है डाइज में 1 2 3 4 5 6 जो भी आए, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, समझ में आया क्या? इक्वली लाइकली आउटकम बार बार समझा रहे, ध्यान दो। कोई सा भी नंबर आएगा, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ में जितने भी बार आप उछालोगे, है ना, मे अपियर अपर फेस, आपका जो अपर फेस है, आपका जो वो अपर फेस रहेगा, डाई में जो अपर फेस रहेगा वो क्या हो सकता है, वो जो आपको जो आउटकम रहता है ना। तो अगर हम कहेंगे डाइस हमेशा एक ही देता है तो ये डाइस अच्छा नहीं है, ये डाइस हमेशा 6 देता है, ये डाइस अच्छा नहीं है, ये फालतू की बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं, है ना। ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस होता है कि कभी ऐसा आ जाता है, लकीली, जिसको लक बोलते हैं। तो मतलब वैसे ही क्या, हर एक का जो चांस है वो इक्वल होता है, हर एक का चांस, हर एक नंबर्स का जो भी उसमें जितने भी नंबर्स है ना, हर एक का चांस इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्वली लाइकली आउटकम बोलते हैं। ठीक, तो क्या क्या देखा हमने, क्या क्या देखा? रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम एंड इक्वली लाइकली आउटकम। ये 3 चीज हमने देखा, ये 3 चीज हमारी क्लियर हो गई। आपको अच्छे समझ आया? कमेंट सेक्शन पे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 3 चीज अगर आपने समझ ली ना, तो 5.1 आप इजिली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम सीधे सीधे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। ये क्वेश्चन देखो 5.1 के, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। अभी ये 2 रखे हमने यहाँ पर, तो इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज है ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, है ना, इन जगहों के बारे में वो जानती है वनिता, ठीक है। इन जगहों के बारे में, ये सारे महाराष्ट्र में, इस सारे जगहों के बारे में वो जानती है। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम, इसमें से वो किसी एक जगह पे घूमने का प्लान बना रही इन हर समर वेकेशन, ठीक है। मतलब वो महाराष्ट्र के कुछ जगहों के बारे में जानती है, कितनी जगह है वो अभी हमें देखेंगे। तो इन जगहों में वो प्लानिंग बना रही घूमने का, मतलब इन जगहों में से कोई एक जगह में प्लानिंग बना रही। तो कितने जगहों के बारे में जानती है? पहले ये देखो 1 2 3, ये जो जगह के नेम है ना, अजिंठा, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अंबोली, रायगढ़, माथेरान एंड आनंद, ठीक है। ये टोटल देखना हमको इन जगहों के नेम से कोई मतलब नहीं, हमको क्या चाहिए, सिर्फ पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज है। ये जगहों को काउंट करो, 1 2 3 दिन 4, ये पूरा एक है, याद होगा। ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता होगा ना आपको, अंबोली एंड 6 7 एंड 8, टोटल प्लेसेस हाउ मेनी, 8 प्लेसेस। मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज है वनिता के पास, 8 पॉसिबिलिटीज है। इन 8 जगहों में से वो कहीं भी जा सकती, किसी भी एक जगह में, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन, अपने समर वेकेशन में इन जगहों में से कोई एक जगह वो जाना चाहती है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितने हैं उसके पास, 8 पॉसिबिलिटीज है। वो 8 पॉसिबिलिटीज में आप वो किसी भी एक जगह में वो जाना चाहती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या होगा, 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन, ठीक है। यहाँ पे 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन एंड टोटल पॉसिबिलिटीज आर 6। क्लियर है? चलो अब यहाँ देखते हैं, बताएंगे अभी कैसा लिखना है। एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सेलेक्टेड रैंडमली, एनी डे, कोई सा भी डे, देखो, इज टू सेलेक्टेड रैंडमली। वीक में कितने डे होते हैं,
7 डेज होते हैं, ठीक है। अब उसमें से उन 7 डेज में से कोई सा भी डे को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कोई सा भी डे सेलेक्ट करना है, एनी डे ऑफ अ वीक, एनी डे, कोई सा भी डे। हमको पता है आप जैसे बच्चे रहेंगे या कोई और स्टूडेंट्स होंगे तो वो क्या करेंगे, जनरली बच्चे संडे चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं, बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, सबको इंजॉय करने का मन होता है भाई। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे वो बातें नहीं की जा रही, यहाँ पे एनी डे ऑफ वीक, मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। ये 7 डे होते हैं, तो इन 7 डे में एनी डे ऑफ अ वीक कोई सा भी एक दिन चूज करना है। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, कितनी है पॉसिबिलिटीज, 7 पॉसिबिलिटीज। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डेज ऑफ अ वीक 7, ओके, एंड टोटल पॉसिबिलिटीज आर 7। समझ में आया। तो बस इतना सा है। अब इसको लिखना कैसा है ये हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमारा इस फॉर्म में आंसर लिखा जाएगा। क्या दिया है यहाँ पर, देखो, हियर 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन, ठीक है। 8 साइड्स, आपको जगह से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नंबर्स देखना है, कितने प्लेसेस है आपको नंबर्स देखना है। तो 8 साइड्स ऑफ महाराष्ट्र आर गिवन, ठीक है। देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 8। बस इनबॉक्स कर लीजिए, यही आपका आंसर। ओके, अब आगे देखो। अब एनी डे ऑफ अ वीक इज सेलेक्टेड, है ना। रैंडमली आप कोई से भी डे को सेलेक्ट कर लो। एनी डे ऑफ अ वीक मतलब 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। पहले तो आप ये बताओगे और उसके बाद क्या लिखोगे, पूरे डेज के नेम लिखोगे। लेकिन डेज के नेम से मतलब है क्या, नहीं, हमको क्या देखना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं 7 डेज इन अ वीक है, ये आपको पता है, ठीक है। 7 डेज इन अ वीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, कोई फ्राइडे को सेलेक्ट करेगा, कोई वेडनेसडे को सेलेक्ट करेगा, कोई मंडे सेलेक्ट करेगा, कोई संडे, कोई थर्सडे, सबके अलग अलग होंगी, है ना, सबकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पे, 7। क्लियर, कितना इजी है देखो। सिर्फ आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बताना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है कोई भी चीज को सेलेक्ट करने की, कोई भी चीज मतलब किस प्लेस पे उसको जाना है तो उसको कौन सा प्लेस वो सेलेक्ट कर सकती है, कौन सा एक प्लेस वो चूज कर सकती है। इसके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, कोई एक चॉइस को लेना। आप जैसे पढ़ाई करते हैं, आपके पास इतने सारे चॉइसेस है सब्जेक्ट चूज करने की, लाइफ में इतने सारे जॉब है, लेकिन आप क्या करते हैं, चूज एक को करते हैं। क्या पूरा एक साथ करते हैं, क्या नहीं, है ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहती है, आप बहुत सारी जॉब कर सकते हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके पास, लेकिन आपको चूज एक करना पड़ता है, ठीक है। 11th में जाते तो आप चूज करते हैं ना, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई मैथ लेता है, कोई और डिफरेंट फील्ड पे जाता है। तो ये है, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, ठीक है, जिसमें हमको एक हम क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आपको यही पूछा है कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हैं, तो बस वही टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताया है, ठीक है। नेक्स्ट करें, देखो 3 में, सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं ना आपके, खेलते हैं ना, कार्ड्स खेलते हैं, कार्ड्स सब कोई खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। बचपन में तो हमने इतने कार्ड्स खेले, रमी एंड जो लाल की सत्ती बोलते हैं, और मीना बाजार बोलते हैं, एंड 3 to 5 खेले हमने। आपने कौन सा खेले, चलिए बताइए कमेंट सेक्शन पे, कौन कौन से और कार्ड्स खेलते हैं। चलो, तो सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ये जो टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से कोई एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज कितनी है आपकी, कितनी है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज, भाई 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड्स में से ही तो हमको एक चूज करेंगे। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है, कुछ भी आ सकता है, 52 कार्ड्स में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज है 52। समझ में आ रहा है, 52 कार्ड्स में से कुछ भी उससे एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, जो कुछ भी आएगा वो 52 कार्ड्स है, 1 से लेके जो 52 तक के जितने कार्ड्स है, या तो आपका 1 जो 4 पेयर रहते हैं ना, 4 पेयर रहते हैं। अगर आपका इक्का होता है, जो इक्का जिसको बोलते हैं, तो उसके एक ब्लैक होता है, ब्लैक एंड रेड होता है, फिर वही 2 टाइप्स ब्लैक होते हैं, 2 टाइप्स रेड होते हैं, 26 ब्लैक कलर्स होते हैं, 26 रेड कलर्स होते हैं, जिसमें 13 आपका 13 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। इधर 13 रेड एक डायमंड होता है, एक 13 रेड आपका स्पेड होता है, एक क्लब होता है, इस तरह से 13 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओके, तो चलो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख लो, आपको दिख जाएगा। तो चलो, आपसे क्या बोला जा रहा है, कोई भी एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। तो आपके पास हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो आपको पता है कि टोटल आपके 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स आपके पास हैं, एंड वी हैव टू चूज 1 कार्ड, ठीक है। तो देखो लिखते हैं यहाँ पे, पहले पैक ऑफ कार्ड कितना है ये देखना है, ठीक है। एज द पैक हैज 52 कार्ड्स, ठीक है, ओके, एंड वी हैव टू चूज बोलो, सेलेक्ट बोलो, जो भी हो, कितना कार्ड चूज करना है यहाँ पे,
वन कार्ड, ठीक है, वन कार्ड। चलो, तो देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी आपकी, बस यही लिखना है यहाँ पे, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होगी 52। कंप्लीट। बच्चे जैसे क्वेश्चन है इसमें। अब देखो, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड। हम कार्ड्स बनाते हैं, उसमें 10 से लेकर 20 तक के एक एक कार्ड में नंबर लिखा है, 10 11 12 ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन ऑन ईच कार्ड, सेलेक्ट वन कार्ड रेंडमली। उसमें से हमको एक कार्ड क्या करना है, चूज करना है, मतलब कोई सा भी एक कार्ड चूज करना है, डिपेंड आप पे करता है। और या तो अगर गेम खेलोगे तो लक आपका है कि कौन सा कार्ड आपके पास आने वाला है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है उसकी, उसमें 10 to 20 है कार्ड्स, 10 to 20 जो लिखा हुआ है कार्ड्स। ये नहीं कि मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि पूरे क्या 1 से 10 तक के कार्ड है या 20 तक के कार्ड, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। फर्स्ट एक जो कार्ड है उसमें 10 लिखा रहेगा, 10 to 20, ठीक है। फर्स्ट कार्ड में आपका 10 होगा, लास्ट वाले जो कार्ड है वो आपका 20 होगा। तो आप समझ जाइए कितने कार्ड्स आपके पास, और वो जो है वो आपकी पॉसिबिलिटीज है कि उस कार्ड में से आपको क्या करना है, एक कार्ड चूज करना है। क्लियर हो गया। तो देखो इसमें ना बहुत ज्यादा धोखा होता है, बहुत धोखा। कितना टोटल 10 कार्ड्स हुए, टोटल 10 कार्ड्स हुए ना। 1 to 20 के बीच में कितने कार्ड्स होते हैं, 1 to 20 तक के कितने कार्ड्स होते हैं, सॉरी 10 to 20 तक कितने कार्ड्स होते हैं, 10 कार्ड्स होते हैं नहीं होते, यहीं पे गलती होती। बहुत ज्यादा ध्यान। तो देखो हम डायरेक्ट नंबर लिख के दिखाते हैं आपको, 10 11 12, आप इसको कार्ड समझ लो, 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 एंड 11। आया समझ में। याद रखो 11 से लेकर 20 तक के आपके 10 नंबर्स होते हैं। यहाँ पे 10 भी है ना, 10 भी ऐड है आपका, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पे 11। आप अगर आप ऐसे करके नहीं देखोगे और डायरेक्ट क्या लिखोगे 10 to 20 पढ़ोगे और टोटल पॉसिबिलिटीज 10 कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग, ठीक है। फिर ये बच्चे जैसा क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर धन्य है। तो इसलिए धन्य नहीं बोल सकते, होता है, बहुत लोगों से ऐसी गलती होती है, कोई बात नहीं। तो पहले आप ये नंबर्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कार्ड्स बनाना है, आप कार्ड भी बना लो, आपकी मर्जी है, इस तरह से इसको कार्ड बना लो। चलो अब आप पूरे में बनाते रहिए, हम नहीं बना रहे, ओके। आपको कार्ड जैसा बनाना है, आप कार्ड जैसा भी बना सकते हो। ये टोटल कितने हैं आपके 10 से लेकर 20 तक नंबर्स है ना। और ये यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटीज दिखा रही है, कितनी पॉसिबिलिटीज है 11। इसमें से सेलेक्ट वन कार्ड रेंडमली मतलब इसमें से कोई भी एक कार्ड, अभी ये इतने कार्ड को शफल कर देंगे, आपसे बोलेंगे रैंडम कोई सा भी एक कार्ड चूज करो। तो इसमें से आपको फिर कितनी पॉसिबिलिटीज होगी आपके पास, बताओ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 11 पॉसिबिलिटीज है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयर आर। ये आप इस तरह से पहले बना लेना, तो आपके लिए इसी के सामने जो एग्जामिनर है वो भी देखता है इस चीज को, ठीक है। 11 कार्ड्स फ्रॉम 10 to 20। याद रखना 1 to 20 नहीं लिखोगे, 10 to 20 जो आपको भूला जा रहा है आपको वही शो करना है वहां पे। क्लियर हो गया। तो 10 to 20 तक के आपके पास कितने कार्ड है 11, एंड वी नीड टू सेलेक्ट वन कार्ड। हमको सिर्फ एक कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड वी नीड टू सेलेक्ट वन कार्ड। देयरफॉर पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, देयरफॉर टोटल पॉसिबिलिटीज इज 11। ठीक, समझ में आया। टोटल पॉसिबिलिटीज 11 मतलब आपको ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज ये जो 11 कार्ड्स है उसमें से आपको क्या हो सकते हैं, 14 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकता है, 16 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, मतलब 11 पॉसिबिलिटीज है। इन 11 में से आपको कुछ भी आ सकता है। क्लियर हुआ। ठीक, तो ये थर्ड एंड फोर्थ भी आपका कंप्लीट। चलिए, आज हम जब आपको ये पढ़ा रहे थे तो बहुत बार ऐसा हो चुका कि वीडियो हिलती गई। सॉरी हाँ, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो वो फिर हम भी उसको अटेंड नहीं कर पाते। कुछ प्रॉब्लम्स है ऐसी जिसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। सो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। एंड आज का ये लेक्चर नंबर 1 फिर 5.1 तो आपका कंप्लीट हो गया। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन थे, छोटे छोटे से। ठीक है, बहुत ईजी था, मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंटरेस्ट आया कि नहीं पढ़ने में। हमने क्या कहा था, जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपका पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका घर बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए पहले नींव को मजबूत कीजिए, और इसलिए हमने आपका पहले बेस क्लियर किया। ओके, तो पहले बेस देखो और फिर उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस पढ़ो, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सीधे सीधे चलेंगे 5.2 में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर इसके बाद मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।